हेलो आरबीसीएंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो अब सिर्फ वो टॉपिक्स होंगी जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आने वाली हैं और जिसका रिवीजन बिल्कुल कंपलसरी है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो आप बहुत ईजिली पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% अश्योर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आते ही आते हैं और उनको लेकर आप किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आप खुद से भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखने होते हैं, तभी आपको मार्क्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो आज से आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगी वो सारी ऐसे क्वेश्चंस पे मिलेंगी जो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे और जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो प्लीज़ सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को आगे ले जाने में। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपसे कही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे ऑलरेडी मैंने इसको बना दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके और नई टॉपिक जल्दी से लेकर आए आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये 100 टाइम्स में अगर देखा जाए तो मोर देन 95% इसके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ये आता ही आता है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो ये जो हमारा है दैट इज डीएनए स्ट्रक्चर, या तो इस नाम से आएगा ये, या तो आएगा डिस्कस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, ये सेकंड कैसा आएगा, ये आएगा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो आपको या तो डीएनए स्ट्रक्चर बोलकर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है या फिर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलकर आता है। अब आपका एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आइदर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, तो 5 मार्क्स डायरेक्टली, मतलब ऐसे तो 5 मार्क्स में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको 3 बनाना है, लेकिन मॉडल चेंज है, 2 1 2 करके 5 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि एक ही बार में कंप्लीट 5 मार्क्स भी आए, तो हो सकता है ये मॉडल आपसे पूछा जाए, डिस्कस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो देखिए ये मॉडल बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट। इस मॉडल में आपको सबसे पहले ये मॉडल बनाना होता है। आपको याद रखना है कि मॉडल में सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, डायमीटर लिखेंगे। जितने दूर में इस मॉडल को बनाया गया है इसकी डायमीटर फिक्स रहती है, ऊपर से लेके नीचे तक ये एक 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर पे ही बनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर एक कंप्लीट हेलिक्स एंड होती है, इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। ये वाला एक कंप्लीट सेट और ये वाला एक कंप्लीट सेट, जहाँ पर 10 बेस पेयर टोटल हमारे पूरे होते हैं, एक कंप्लीट सेट को हम कहते हैं मेजर ग्रूव। और इसकी जो लेंथ बताई गई है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम है मेजर ग्रूव, और एक मेजर ग्रूव के अंदर होता है 10 बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस ऑटोमेटिक है, कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। वी कैन इजिली राइट, अगर मेरा एक मेजर ग्रूव 34 एंगस्ट्रॉम है और उसमें 10 बेस पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच की दूरी आराम से हम क्या निकालेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम निकालेंगे। दूसरी चीज, जहां पर ये ट्विस्ट करता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, जहां पर ये हेलिक्स ट्विस्ट हो रहा है वहां पर 36 डिग्री एंगल बनती है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे ग्रूव हैं, एक छोटा छोटा एंगल जहां से एक ग्रूव नया बन रहा है दैट इज नोन एज माइनर ग्रूव, उसको हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रूव कहते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है डायग्राम में, वो चीज लिखनी है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1, 2 कंप्लीट सेट, 2 कंप्लीट हेलिक्स विच इज मेजर ग्रूव, डिस्टेंस इज 34 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच में 10 बेस पेयर और 2 बेस पेयर की बीच की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 36 डिग्री एंड द डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये आया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज 2 मार्क्स में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए। इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि बी डीएनए जेड डीएनए अक्सर आ जाता है, बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंसेस होने चाहिए। तो देखिए ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन रहे। तो बी डीएनए और जेड डीएनए में मैंने आपके लिए वही डिफरेंस लिखा है जो एग्जाम में लिखने पर आपको कोई डाउट नहीं कि आपके मार्क्स जाएंगे।
थ्योरी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं। 4 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, बिकॉज ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, ना तो 5 मार्क्स में आने वाली सवाल है इससे, ना ही 1 मार्क, ये 2 मार्क के ही क्वेश्चन है आपके। तो बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या फ़र्क है, ठीक है। बी डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड फॉर्म होता है, उसको हम राइट हैंड की तरफ से ऐसे ट्विस्ट शुरू करते हैं उसका, लेकिन जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड फॉर्म होता है। आपको इसको याद रखना, बहुत ही आसान है। आपको अगर पूरा नहीं लिखना, आप सिर्फ लिख सकते हैं राइट हैंडेड मॉडल, लेफ्ट हैंडेड मॉडल। सेकेंड पॉइंट अपनी क्या है, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आप 36 डिग्री देख रहे हैं, जहां पर ये मुड़ रहा है वो एंगल कितनी है, 36 डिग्री है। ठीक उसी तरह से जेड डीएनए में यहीं पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो 36 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस। उसके बाद डायमीटर, जैसे इस वाले ये हमारा बी डीएनए है, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर जेड डीएनए होता तो डायमीटर कितना होता, 18 एंगस्ट्रॉम होता। तो दिस इज मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन यू कैन एवर आंसर। अगर आपको चुनना पड़े कि 2 मार्क्स का कौन सा आंसर आप लिखिए जिससे अच्छा मार्क्स आए, तो आप आराम से इस आंसर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजिली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी टाइम 10 दिन बचा हुआ है इसमें आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊं जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। माना कि सारी चीज़ जो थ्योरेटिकल है वो तो हम नहीं लेकर आ सकते, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे ये यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। सभी टॉपिक का डिटेल बना हुआ है, लेकिन इनमें से भी निकाल कर वो टॉपिक्स जो बिल्कुल ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, वही अभी हमारा पहला मकसद, ताकि आप एग्ज़ाम प्रॉपरली दे सके। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स बैक टू बैक है। पहला, या तो डीएनए का मॉडल आएगा और इसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखनी होगी। तो देखिए यहाँ से भी आप 4 पॉइंट उठा सकते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, प्लस आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि दिस मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। इस मॉडल में ये जो आपका बैकबोन का काम करता है, दैट इज द डीएनए हेलिक्स, जो कि बना होता है नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट शुगर। तो यानी कि ये जो बैकबोन आप देख रहे हैं जिससे आपने हेलिक्स तैयार की है, ये किस चीज़ का बना होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर और फॉस्फेट। अक्सर करके मैंने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखा है कि डीएनए हेलिक्स का बैकबोन किस चीज़ का बना होता है, तो डीएनए हेलिक्स का बैकबोन हम कह रहे हैं इस चीज़ को, देखिएगा ये जो मैंने स्पाइरल्स बनाए हैं, दिस इज द बैकबोन, ये बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का। लेकिन जो बीच में नाइट्रोजन बेस होती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होती है। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं डीएनए में, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, 2 हमारे पास नाइट्रोजन बेस है। जब हम पिरिमिडीन की बात करते हैं तो हमारे पास थाइमीन और साइटोसिन, 2 पिरिमिडीन बेस हैं। अब इनकी पेयरिंग होती है, नाइट्रोजन बेस के बीच में जब आप पेयर करोगे तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स पे जो नाइट्रोजन बेस है उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो उनमें होता है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो किसके बीच में है, तो नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है, ठीक है। और इसकी बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो अब आपसे छूटने नहीं जा रहा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में भी परेशान होते हैं कि द डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, मतलब वैसा डीएनए जिसको हम आरएनए से बनाते हैं उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, तो जो डीएनए आप आरएनए की मदद से बनाते हैं ना उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, दैट इज नोन एज सी डीएनए। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब डीएनए को आप आरएनए की मदद से तैयार करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम करते हैं तो हम एक नया डीएनए बनाते हैं और उसमें कौन मदद करता है, आरएनए मदद करता है। तो जब आप डीएनए को आरएनए की मदद से बनाओगे तो उस डीएनए को आप क्या कहोगे, तो दैट डीएनए विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऑप्शन में लिखा रहेगा बी डीएनए, जेड डीएनए, आर डीएनए, सी डीएनए, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, सी डीएनए। तो जब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो सी डीएनए हम उसको कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट और मुझे लगता है कि इसको आपको बिल्कुल अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सामने दिखा तो आप सबसे पहले इसको ही अटेम्प्ट करना। ये आपका लास्ट टाइम है रिवीजन का, जस्ट ओवरव्यू करना है, रिवीजन भी मैं नहीं कहूँगी, आई विल गो फॉर द ओवरव्यू, ताकि आप
जो चीज़, जो क्वेश्चंस आपको जल्दी और आसान लगे उसको ही आप एग्ज़ाम में लिखना, ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके। ठीक है, टाइम भी सेव करना होता है, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर वाले मॉडल्स वगैरह बनाने से आपकी मार्किंग अच्छी होती है, क्योंकि बहुत थ्योरी लेंदी होती है। तो बहुत लेंदी थ्योरी कभी कभार जो होता है उसके अंदर मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें मार्क्स पूरा मिलता है। तो ज़्यादातर आप ट्राई करना कि डायग्रामेटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस आप ज़्यादा बनाएं। ठीक है, तो फिर अगली टॉपिक अभी तुरंत बैक टू बैक, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे तुरंत अपनी अगली टॉपिक के साथ। चलिए, ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।